हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो है ना, काफी टाइम के बाद में आज ब्लॉग बना रही हूँ मैं। और बर्थडे वगैरह जो है ना, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से निपट चुकी है। मम्मी के घर जाके भी हम लोग आ चुके हैं। आज फाइनली सोचा कि ब्लॉग को जो है ना कंटिन्यू करते हैं अभी बनाना। एडिटिंग भी कुछ भी नहीं की, बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। बट हम लोग कैसे गए मम्मी के यहाँ, कैसे आए, कुछ पता नहीं चला। टाइम अचानक से एकदम ऐसा लगा कि एकदम टाइम में से उड़ के चला गया, क्योंकि ढेर सारे काम थे, टाइम कम था, तो बहुत सी चीजें मैनेज करनी थी उतने ही टाइम में। तो वो सारी चीजें, बट एक बात कहूंगी मैं कि टप्पू का बर्थडे बहुत ही अच्छे तरीके से, छोटा सा सिंपल सा, बट बहुत ही अच्छे तरीके से निपट गया। और जो मेन चीज थी कि टप्पू बहुत ज्यादा हैप्पी था केक कटिंग के वक्त। वो इतना हैप्पी था, बहुत ही सारी चीजों के वक्त वो बहुत हैप्पी था। बस मुझे वही चाहिए था। तो एक काम करते हैं, आप लोग पहले वो बर्थडे वाला क्लिप देख लीजिए, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू मेरी प्यारी मम्मी। बाबू कैसे दे रहे? टप्पू व्हिडिओच्या समोर ये. कैसी आप सर्व में बाय. होता मध्ये तो मध्ये होता है। हो मम्मी हॅपी थोडासा खाली झाला. हे पी वाला साइड. हाँ ठीक है। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और हम लोग सब भी रेडी हो गए थे। और ये जो ड्रेस मैं पहनी हुई आप लोगों को दिख रही हूँ, ये मेरे मम्मी ने मुझे जो है ना राखी का गिफ्ट जो है ना मेरे लिए ख़रीद के रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी ड्रेस को पहनते हैं। तो मैंने यही ड्रेस पहन लिया और सारा सेटअप हो गया। हम लोग एकदम मतलब बहुत बड़ा तामझाम के साथ नहीं करने वाले थे। पहले ही मम्मी का और मेरा डिसाइड हो गया था कि छोटा सा करेंगे, सिंपल सा करेंगे, बट फिफ्थ है तो थोड़ा सा लोगों को भी बुलाएंगे। मतलब अच्छा लगता है सबके साथ सेलिब्रेट करना। तो मुझे चाहिए था कि मेरी मम्मी भी इन्वॉल्व हो जाए टप्पू के 5th बर्थडे में, इस वजह से हम लोग वहाँ गए, वरना यहाँ भी कर सकते थे हम लोग। तो इस तरीके से सिंपल सा छोटा सा सेटअप रेडी किया हम लोगों ने। और टाइम से पहले, सबसे मेन चीज़ है कि टाइम से पहले सारी चीज़ें रेडी हो गई। हम लोग रेडी होके बैठे, फिर सब मम्मी के फ्रेंड्स आए। मतलब मम्मी के घर में था तो ऑब्वियसली मम्मी ने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, सब आए, देन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। पकड़ू का हाथ पकड़ू। खाते वाला पकड़। थोड़ा थोड़ा कट कर सिंपल है। हां बस झाला राज. तिला काढून घे रे. खाली 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 अशीच ठेव. इथे ठेव ना, बिगू तसं नको. हां आपल्या घराने खाते मला. चालू नक्की. सगळ्याकडे पाहिजे ना, असणं बेकार आहे. हो कुणाला ते विचारलंस ना विराज. अभी तो वही रुक जा. फैन लाऊंगा बरं. हाँ। तो यहाँ पे पीकू ने अपने भाई को जो है वो गिफ्ट दिया है। मतलब उसने खुद इस चीज़ के लिए पे किया है।
एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों को मैंने आदत लगाई हुई है कि पिग्गी बैंक में पैसे सेव करने के लिए। तो पीकू ने जो है ना अपने भाई के लिए गिफ्ट लिया। उसने पहले से ही कहा था कि मम्मी मुझे टप्पू के लिए गिफ्ट लेना है, तो मैंने कहा कि ठीक है। देन उसने जो है ना कुछ दिन पहले ही अपना पिगी बैंक खोला, पैसे पूरे उसने निकाले, काउंट किए और उस हिसाब से टप्पू को ये इस तरीके की जेसीबी खरीद के दी है, जो कि टप्पू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। कैसा लगा आप लोगों को बर्थडे वाला छोटा सा क्लिप? बस मैंने उतना ही ब्लॉग मम्मी के घर पे शूट किया। वो भी जो है ना, जो गेस्ट आए थे उसमें से एक गर्ल थी, मैंने उससे कहा, मम्मी की फ्रेंड की बेटी थी, तो मैंने उनसे कहा प्लीज थोड़ा सा क्लिप ले लो, तो उन्होंने वो लिया। बाकी मैंने कोई शूटिंग नहीं की थी, कुछ ब्लॉग नहीं बनाया मम्मी के घर में। और अभी आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा क्योंकि मैंने गैस पे भी दाल चावल चढ़ाया हुआ है, साथ में वॉशिंग मशीन में कपड़े चल रहे हैं, वो बहुत आवाज आ रहा है। टीवी तो मैंने म्यूट करके रखी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, प्लीज मैनेज कीजिएगा। तो हम लोग जो है ना पूरा यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, सारी चीजें अच्छे से लग चुकी है। मम्मी के घर से आके हुए भी 2 दिन हो गए हैं। बच्चों के जो है ना एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, उन सारे प्रिपरेशन में थी मैं उनके, जिस वजह से ब्लॉग नहीं किया। बट अभी तो चलो ब्लॉग किया जाए, तो चलिए आज से जो ब्लॉग को स्टार्ट भी करते हैं, साथ में एडिटिंग भी स्टार्ट करूंगी। एडिटिंग के लिए क्या होता है ना, 2 घंटे आपको अलग से टाइम निकाल के बैठना पड़ता है, और मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है ना कि मैं निकाल नहीं पाती। और आजकल बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो अभी मम्मी ने ये जो है ना, मेरी पी रही हूँ कि प्रोटीन पाउडर मम्मी ने दिया है खरीद के। अब देखते इससे थोड़ा पता मतलब कुछ फर्क होता है या नहीं। बट आजकल पता नहीं बहुत थके थके टाइप मुझे लगता है एक काम के बारे में भी। देखते हैं कैसे हो, जैसे भी हो सकता है ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करते हैं आप सबके लिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होती है। स्वर के बदले हुए रूप को डैश कहते हैं। अभी जो है ना वो बज रहे हैं 11:15 के आसपास, मतलब 5 मिनट समथिंग रिमेनिंग होगा 11 पे। और अभी जो है ना फाइनली मैं मेरे किचन के काम करने के लिए फ्री हुई हूँ। यही एक जो है ना माइनस पॉइंट होता है फुल टाइम होम मेकर होने का, कि दिन खत्म हो जाता है, आपके काम खत्म नहीं होते। अभी देखो मेरे बर्तन जो है ना मेरे वेट कर रहे थे कि मैं कब आती हूँ कब घसती हूँ। खाना वाना हो गया है, दोनों बच्चों की जो है ना मैंने रिवीजन भी करा दी थी। और बच्चों को जो है ना अभी मैंने, हाँ, लिविंग रूम में, आजकल हम लोग लिविंग रूम में सो रहे हैं क्योंकि बेडरूम में फ़ैन अभी लगने का ही है। तो हम लोग, छोटा बेड है मेरे लिविंग रूम में, तो हम लोग यहाँ पे गद्दा डाल के सोते हैं। तो जो है ना बच्चे और मैं, हम सब मिलके यहाँ रख देती हूँ मैं ट्राईपॉड। तो जो है ना अभी तक जो है ना मैंने पीकू का पहले लिया, उसके बाद में टप्पू को ऑलरेडी मैं ले चुकी थी। बट फिर से जो है ना मैंने एक बार टप्पू को अभी रिवाइज करा दिया है, क्योंकि वो अभी जो है ना थोड़ा छोटा है, तो वो भूल जाता है चीज़ें। उसको बाकी कुछ नहीं, उसका भी कल हिंदी का ही पेपर है, उसको बाकी कुछ नहीं, 12 खड़ी से ही रिलेटेड समथिंग, मतलब अ आई जो है ना उसी स्वर है सिर्फ उसको पढ़ा रहे हैं। तो स्वर से रिलेटेड ही होता है, मैचिंग, देन सेम, इसको अक्षर को सर्कल करो, पिक्चर देख के अक्षर लिखो, उसी से सिर्फ स्वर पढ़ा है उसको, अभी व्यंजन पढ़ाने की है। तो स्वर से ही रिलेटेड सारी चीज़ें होती है, तो वही उसको करा दिया मैंने। अभी दोनों को सुला दिया है, और सुला दिया इन द सेंस उनको बेड पे, मतलब गद्दे पे सुलाया है, लेटा के आई हूँ। अब वो लोग सोएंगे, तब तक मैं बर्तन घसूंगी, थोड़ा सा काउंटर वगैरह साफ करके जो है ना सब्जी चॉप करके रखूँगी कल के लिए, वरना सुबह जो है ना बहुत एकदम ऐसे जो है ना एकदम हौच-पौच हो जाती है सारी चीज़ें इस वज़ह से। साथ ही में एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कुछ न्यू बाय किया है मेरे किचन के लिए। मेरे पास जो है ना काफ़ी सारे टूटी-फूटी चीज़ें, मतलब मिक्सर के 2-3 पॉट थे मेरे पास जो खराब हो गए थे। देन एल्यूमीनियम की जो है ना प्लेट्स थी मेरे पास, जो कि मैं यूज़ नहीं करती थी। ऑब्वियसली एल्यूमीनियम जो है ना सेफ नहीं है हमारे लिए, हमको कट आउट करना चाहिए। और मैं मतलब उस कोशिश में हूँ कि मेरे घर से एल्यूमीनियम जाए। फिलहाल तो मतलब बड़े बर्तन तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले से स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा लंबा बजट है, वो भी देखती हूँ मैं। बट जितना होता है मुझसे मैं वो करते जा रही हूँ। तो वो थी मेरे पास। देन मेरे पास एक जो है ना पॉट था जो कि खराब हो गया था, उसको, ये सारी चीज़ मैंने दे के कुछ पैसे ऐड करके भगवान के पास, मेरी जो है ना वो घंटी नहीं थी मेरी, तो वो घंटी लेके आई हूँ। देन ये लेके आई हूँ, ये स्टील वाला वाटर जग है। मुझे इससे एक साइज बड़ा लेना था, जैसे ये 3 नंबर है, बर्तन जो है ना नंबर्स में मिलते हैं, तो ये 3 नंबर है, मुझे 4 या 5 नंबर लेना था, बट नहीं मिला। डायरेक्ट उनके पास 3 था, देन 6 था, देन इससे एकदम इतना छोटा वाला था, वो बिना नंबर वाला ही था, तो वो इतना था। देन ये था, देन 6 नंबर, तो वो इतना बड़ा लग रहा था, वो मतलब उसमें कम से कम 1.5 लीटर के आसपास तेल आएगा, उतना था। तो मुझे वो नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने ये लिया। इसको हम लोग जग की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ऑयल डिस्पेंसर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्लास्टिक वाला ऑयल डिस्पेंसर खराब हो गया, और प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम बोथ आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो
सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा चलो हेल्दी की तरह। और ये अब ऐसे हो गया है ना मेरा कि ये लाइफ टाइम भी मैं इसको चला सकती हूँ, मतलब मेरे बाद में कि मेरी बेटी भी इसको यूज़ कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टील ऐसा होता है ना जो चलता ही जाता है। मैंने जो स्टील के मेरे डब्बे हैं ना, इसमें भी देखो मैंने सारे एल्यूमिनियम के डब्बे हटा दिए हैं। बस मेरे पास अभी सारे स्टील के ही डब्बे हैं, वो बड़े हो या छोटे हो। उसी तरीके से अब मैंने ये भी कर दिया है। देखते हैं, कांच का मैंने सोचा है, बट वो मैं जब मेरा खुद का घर होगा तब करूँ। शिफ्टिंग में कांच की चीज़ें बहुत टूटती है इस वजह से। तो अब ये मेरे स्टील का ऑयल डिस्पेंसर है, मैंने इसको आज साफ कर दिया है। मैंने सूखने के लिए इसको यहाँ खोल के रखा हुआ था। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा और सूखने देते हैं इसको अच्छे से, फिर इसमें ऑयल वगैरह डालते हैं। ये मेरा न्यू बाय है। जैसे कुछ चीज़ें किचन में या कोई भी चीज़ नहीं खरीदते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो चलो अभी बर्तन साफ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे एक्चुअली आज। तो शाम के जो है ना मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, इस वजह से शाम के प्लस रात के मिला के काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो वो सारे क्लीन किए, बेसिन क्लीन किया और काउंटर भी क्लीन किया। उसके बाद में नेक्स्ट डे टिफ़िन के लिए जो चौलाई फली आती है वो थी मेरे पास, तो मैंने उसको साफ़ करके तोड़ के रेडी करके रख दी। एंड बस मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। फिर मैं चली गई फ्रेश होने के लिए। जो है ना दिन भर में तो बच्चों के पीछे भागते भागते मतलब उतना टाइम नहीं होता है कि खुद को टाइम दो। बट ये टाइम ऐसा होता है ना कि कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपके पीछे पीछे घूमने वाला नहीं है, कुछ किसी को चाहिए नहीं होता है। तो ये टाइम जो है ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रिलैक्स है, खुद के लिए टाइम निकालो। जब भी मुझे मुझे कुछ भी स्किन केयर या स्क्रब करना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी टाइम पे करूँ। तो इस टाइम को जो है ना मैं थोड़ा सा खुद के लिए निकालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से फेस वॉश किया। देन अभी मैं थोड़ा सा जो है ना स्किन केयर वगैरह करूँगी, हल्का सा मॉइस्चर वगैरह लगाऊंगी। अंडर आई के लिए मैं थोड़ा सा कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। मुझे तो काफ़ी सालों से है, मतलब कह सकते हो काफ़ी सालों से मुझे अंडर आई का जो है ना अंडर आई डार्कनेस का प्रॉब्लम है ही। तो बस उसके लिए कुछ ट्राई कर रही हूँ। सो फाइनली जो है काम ख़त्म हो चुके हैं। जो है ना पैकअप का टाइम आ गया है। पैकअप करना है, अभी सारी लाइट्स ऑफ करके बस सोने जाना है। सारी चीज़ें हो गई है, किचन विचन जो है ना पूरी तरीके से क्लीन वगैरह करके कल का जो है ना वो वहाँ प्रिपरेशन है। फलियाँ जो है ना एक्चुअली मुझे फलियाँ तोड़नी थी, इस वजह से इतना टाइम लग गया, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली। 12 बजते आ रहे शायद, हाँ। अभी बस जो है ना 10 मिनट्स बाकी है, मतलब 8-9 समथिंग मिनट बाकी है और बस 12 बज जाएंगे। तो चलो सोचा कि इस ब्लॉग को भी यहीं पर जो है वो एंड कर देते हैं और मिलती हूँ मैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। होपफुली आप लोग को आज का ब्लॉग थोड़ा सा बातों बातों वाला ही हुआ, बट फिर भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और कल जो है ना कुछ मैं स्वीट ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन के जो है ना काफ़ी सारे कोकोनट्स जो है मेरे पास जमा हो गए हैं। तो सोच रही हूँ कि कल उसका कुछ तो बनाने का ट्राई करते हैं। मुझे कुछ टाइम मतलब बहुत टाइम से जो है ना मुझे कुछ क्रेविंग हो रही है खाने की, तो ट्राई करते हैं। मैंने कभी बनाया नहीं है, तो कल के ब्लॉग में ज़रूर ट्राई करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।